तो चलिए देखते हैं हमारा आज का नया वर्ड। ये है इग्नोर। सबसे पहले ये एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज का आदी हो जाना, और आम तौर पर किसी ऐसी चीज का जो थोड़ी अनप्लेजेंट हो, थोड़ी बुरी हो। इतना आदी हो जाना कि उसका असर आप पर होना बंद हो जाए। बिल्कुल वैसे जैसे हम कहते हैं ना, अब तो आदत सी हो गई है। ओके, इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सेंटेंस है, आफ्टर years एज एन इमरजेंसी रूम डॉक्टर ही वॉज inured टू द साइट ऑफ इंजरीज। अब जरा सोचिए, एक डॉक्टर जो इमरजेंसी रूम में सालों से काम कर रहा है, वो रोज कितनी तरह की इंजरीज देखता होगा। तो शुरुआत में तो ऑब्वियसली उन्हें बुरा लगता होगा, परेशानी होती होगी, लेकिन वक्त के साथ वो उस चीज के आदी हो गए। मतलब अब उन्हें वो सब देखकर उतना असर नहीं होता। इसी को कहते हैं inured हो जाना। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। The soldiers had become inured to the harsh conditions of the desert. यहाँ बात हो रही है सिपाहियों की, जो रेगिस्तान के मुश्किल हालात के आदी हो गए थे। सोचो, लगातार इतनी गर्मी, रेत और परेशानियों का सामना करने के बाद उनका मन और उनका शरीर दोनों इतने सख्त हो गए थे कि अब उन्हें इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जो थोड़ा इमोशनल साइड से है। She was inured to the constant criticism from the media and it no longer affected her. इसका मतलब है कि मीडिया की तरफ से उन्हें इतनी आलोचना मिली, इतना क्रिटिसिज्म मिला कि धीरे धीरे उन पर उसका असर ही होना बंद हो गया। शुरू में शायद बुरा लगता होगा, पर अब वो इस क्रिटिसिज्म से पूरी तरह इन्योर्ड हो चुकी थी। एक चीज आप नोटिस करेंगे, ये वर्ड अक्सर काफी सीरियस, गंभीर सिचुएशंस में यूज होता है। जैसे ये कोट सुनिए, Journalists working in conflict zones must be inured to chaos and tragedy to report the story. इसका मतलब ये हुआ कि जो जर्नलिस्ट्स ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहां जंग चल रही है, उन्हें वहां के अजीब माहौल और दुख भरी चीजों का आदी होना ही पड़ता है, वरना वो हिम्मत से अपनी रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। चलिए अब इस वर्ड को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ। तो इग्नोर के सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्दों में आते हैं हार्डन, टफन और कंडीशन। इन सब का मतलब आप देखेंगे कहीं ना कहीं सख्त बन जाना या आदत डाल लेना ही होता है। और इसके उल्टे शब्दों की बात करें यानी एंटोनिम्स, तो वो हैं सेंसिटाइज, वीकन या सॉफ्टन, जिनका मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब और ज्यादा सेंसिटिव या कमजोर हो जाना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।